बता रहा हूँ, लिखना नहीं पहले तो समझ लो। मोलर चालकता से न्यूमेरिकल हर सेट में लगा, मुझे लगता है लगभग 2025 के सारे सेट में क्वेश्चन आया है। मोलर चालकता की ऊर्जा है ना, इसके लिए फार्मूला है। मोलर चालकता के लिए फार्मूला लेमडा बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m। जब मोलरता दे देगा तो m कर देना, जब सांद्रता देगा तो c कर देना, सूत्र यही होगा। इसके मात्रक क्या होगा, लेमडा का मान साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इसे लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कप्पा ना दिया हो, यहाँ पास कप्पा ना देता तो हम लोग क्या करते, कप्पा निकालने के लिए फार्मूला लगाते LRA इंटू, अब हमें कप्पा दिया है, देख कप्पा कैसे, अब 298 के लिए अगर ये यहीं पास बोल देता कि 298 पर 0.20 सांद्रता वाला बोल देता तो हम लोग सी का प्रयोग कर लेते। यहाँ क्या बोला है, मोल, तो मोलरता का मतलब क्या होगा m, 0 कितना आ गया 20। विलयन की चालकता, चालकता का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता। कप्पा बराबर कितना है 0.248। एस मतलब होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब प्रति सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, लेमडा m। तो कप्पा का मान कितना दिया है 0.248 गुणे क्या दे दिया 1000 बटे m का मान कितना दे दिया 0.20। तो लेमडा m बराबर 1000 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक दशमलव पीछे लगेगा, तो कितना जाएगा 248। गुणा करोगे नहीं करोगे इसमें, जब इसमें 0.248 का 1000 में गुणा करोगे 1 2 3 4, फिर गुणा 1 2 3 4, फिर गुणा 1 2 3 4, फिर गुणा 1 अट्ठे 8 चौको 4, 1 दुक्के 2, 1 जीरो हम 0 0 0 0 0 8, फिर 4, फिर 2 0। तो 3 अंक पीछे से 3 अंक दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हट जाएगा। उसके बाद फिर बटे 0 कितना आएगा 2 0। तो लेमडा m बराबर दशमलव को पीछे ले जाएंगे तो ऊपर कितने 0 बढ़ेंगे 2 4 8, कितने 2 0 बटे 20 बचा है, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया। तो लेमडा m बराबर काट दें, 2 1 2 2 दूना का 4, 2 चौको 8, कितना गया 1240। मात्रक क्या होगा मोल, क्या होगा ये लिखा है साइमन, क्या होगा साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये मोलर चालकता का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये पिछले के टेस्ट में शायद दिया गया था। हुआ क्या हुआ, पहली बार का देखे हो, ये पहली बार आया, पहली बार नहीं है। हाँ हाँ, वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, सुबह ही आया। सुनिए, पहली बात तो जो क्वेश्चन है वो गिब्स ऊर्जा निकालना, ना कि लेमडा m मोलर चालकता। अनन्या डेल्टा G निकालना है। अब हमारे पास गिब्स ऊर्जा क्या निकालना है, गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा G क्या होता है डेल्टा, अगर यहाँ छोटा सा r लिखा रहे तो परेशान मत होना, ठीक है। डेल्टा G निकालना क्या होता है -NFE। सेल का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ दिया है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1 तो मतलब E0 सेल बराबर कितना दे दिया 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया, अब ये अभिक्रिया, अब इस अभिक्रिया में हम लोगों अगर ना पता होता कहीं इस अभिक्रिया में ये n बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 2। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर इधर 1 होता और इधर कितना होता 2, तो हम लोग क्या करते हैं बैलेंस किया करते हैं। फिर बैलेंस का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन का रूल लगाते हैं। तो यहाँ पास 2 2 है तो n बराबर कितना ले लिया, n बराबर 2। तो डेल्टा G0 बराबर कितना होगा n का मान कितना भाई
2। एफ का मान हमेशा निश्चित होता है, कितना होता है 96,500। इलेक्ट्रोड विभव एक का इतना होगा मान। अब देखो डेल्टा जी नॉट बराबर गुणा कर दो, डेल्टा जी नॉट बराबर 2 इंटू वहाँ पे ई कैसे रखते हो इधर वाले का। देखो एन का मान कितना है 2, एफ का मान कितना है इतना, ई का मान मानक इलेक्ट्रोड भी हो है। अब गुणा कर देते हैं तो 11 जीराम 0 गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 2 जीराम 0, 2 जीराम 0, 2 पंचे 10 की 0, 2 छंग 12 1 13, 2 9 18 1 19 गुणे 1.1 माइनस में रहेगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल 11 गुणा करो 11 जीराम 0, 11 जीराम 0, 11 जीराम 0, 11 तय 33, 11 नवा 99, 11 कन्नम 11, 11 10 21। पीछे से कितने दशमलव है 1, तो पीछे से कितने लगाएंगे 1 अंक दशमलव। इसका मात्रा क्या होगा मोल इनवर्स अर्थात प्रति मोल। ये गिब्स ऊर्जा का एक न्यूमेरिकल हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन छोटे से 2 नंबर का आएगा। NF गिब्स ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है डेल्टा जी नॉट बराबर NF E नॉट चल मोलर चालकता बराबर ये। अब हम लोग इन दोनों का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेने जा रहे हैं। इसमें इन्हीं दोनों में के इसमें क्वेश्चन कप्पा निकालें RL जब दिया हो तब क्या करेंगे। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ लिख लो। मस्त गहरी चलो क्या क्या दिया इसमें देखिए। पहले इसमें क्या दिया है क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर आ गया। क्वेश्चन को मेन समझना होता है। इसमें दिया है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH के कॉलम का व्यास 2.0 सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलियन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध 5.5 × 10³ ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ दिया क्या क्या है 0.05 है। लड़के तुम्हारी बात बहुत चल रही है। दोनों को भी अलग अलग बैठा दूंगा। इधर आओ। हाँ लगा है लेकिन बतिया कहीं लगा थी। इधर बैठा दूंगा। छा में आओ उधर आओ। हाँ बैठो। 0.05 प्रति मोल प्रति लीटर है। NaOH का कॉलम का व्यास, व्यास का मतलब क्या होगा डायामीटर, क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। क्या दे दिया ये व्यास, व्यास का मतलब D। अगर मोल का भी आ जाए तो बिना सोचे समझे आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए मोलरता मतलब क्या दे दिया M। लंबाई, अब लंबाई तो सबको पता है कि लंबाई क्या होती है। लंबाई का मतलब लेंथ मतलब क्या होगा 100 सेंटीमीटर। विलियन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध आ जाए तो प्रतिरोध किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है R। तो देखो इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी का मात्रक ओम दिया हो तो इसका मतलब ये क्या है प्रतिरोध, इतना दे दिया। अब हमें देखो D है, हमें निकालना क्या है चालकता और प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं RA/L। तो R दिया है, L दिया है, A नहीं दिया ना। तो ये कैसा कॉलम है, कॉलम का मतलब क्या हो गोलाकार, कॉलम का मतलब गोलाकार। तो गोलाकार का मतलब वृत्त होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला पाई R स्क्वायर। क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो अब हमें A निकालने के लिए पाई का मान कितना होता है 3.14। अब R कहाँ मिलेगा, हमें पता है कि जो वृत्त होता है व्यास का कितना होती है उसकी त्रिज्या आधी, तो इसे क्या बोलेंगे त्रिज्या। तो अब R निकालना होगा तो क्या कर देंगे 2/2 क्या हो जाएगी ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ये होता है D बराबर फार्मूला, D बराबर R बराबर D/2।
तो डी मतलब व्यास बटे 2, अर्थात हमेशा त्रिज्या व्यास का क्या होती है, आधी। तो ए का मान कितना आ गया, स्क्वायर कर देते हैं, तो 3.14, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 कितना आ जाएगा 1 4, एक मात्रक आ गया, एक मान आ गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोधकता रो निकालना है। रो बराबर क्या होता है, आर ए अपान में एल। तो रो बराबर आर का मान कितना दिया है 5.55 गुणे 10 की पावर 3। एरिया कितना दिया है 3.14। एल का मान कितना है, कहाँ है एल का मान, 100 कितना दिया है 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो कुछ कटेगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या आएंगे, अर्थात 5 दशमलव गुणा करके बताओ, 5.55 को 3.14 में गुणा करके बताओ फटाक से। ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, गुणा करिए। कितना आया, कितना आया गुणा, गुणा करने को बोला हूँ। 5.55 को 3.4 में गुणा करिए। कितना रहा है 17.427। 10 में से 10 की पावर 3 से 2 जाए कितना बचेगा, 10 बचेगा। एक को तो लिखते नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर, अब 10 का गुणा करेंगे तो पीछे से 1 दशमलव पीछे चला जाएगा, 147.27। इसका मतलब क्या होगा, आर का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास ये प्रतिरोधकता मिल गया, हमें निकालना क्या है, चालकता। तो यहाँ पास ये समझिए, प्रतिरोधकता ये होता है, इसी को उल्टा चालकता है, इसी को उल्टा है कि नहीं है। तो हम लोग कप्पा बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, 1/रो, क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 1/रो कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा कर दें, अर्थात देखो आर ए अपान में एल है, तो अगर यहाँ पास अब उल्टा कर देंगे अर्थात 1/रो, तो जब रो का मान रखेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो हम लोग कप्पा बराबर ये भी कर सकते हो 1 में रो, सीधा सीधा इस पे रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से निकाल लो। 1/रो का मान कितना है 2.7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करिए, कितना देखो दशमलव जाएगा, तो 1.7 इसको भाग करिए, कितना आएगा, इससे करना है, पहले काली का पहले इसको फिर इसको करिए भाग, हाँ आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर के आएंगे। करो भाग, सत्यम। कितना आया 17.4 है, अरे लिखो एक साथ, गलत है, तुम तो 100 से भाग नहीं दे, 100 में भाग देना है। अरे देखो नहीं था तो कह रहे हो लिखेगा, भाग कभी भी देखो, हाँ बताएंगे मान, कभी भी जो नीचे रहे, हाँ जो नीचे रहे उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। तो देखो ये पहले क्या है, 100 क्या है, 100 डिविजिबल बाई 174 पॉइंट, केवल 174 है क्या, हाँ 17427 है ना, कितना आ गया 0.0057 इतना लिख देते हैं, ये हो गया। ऐसे भाग करते हैं, ये कप्पा का मान आ गया, क्या आ गया कप्पा। उल्टा होता है इसका, मात्रा क्या कर दो, उल्टा कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, मात्रा को उल्टा कर दो, ये हो गया। पहला क्वेश्चन प्रतिरोधकता निकाला, फिर चालकता निकाला। अब हमें क्या निकालना, मोलर चालकता भी, और क्या, इसको तब उसको लिखना है। हाँ पहले ये है, फिर ये है, फिर अब मोलर चालकता निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मेट दें, अभी ना बेटा ऊपर लिख ले जाओ, ऊपर ये
देख ले जो नहीं गड़बड़ा गया। अरे इसको मेट सकता हूँ ना मैं, ये कप्पा उप्पा। हाँ ये मोलर चलकता। देखो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर पहला, हाँ दूसरा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा। तीसरा क्या पूछा है, मोलर। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप लोग कैलकुलेशन नहीं आते इसलिए न्यूमेरिकल नहीं आते, गुणा भाग नहीं आता है इसलिए न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। गुणा भाग करने के मात्र 5 दिन, तुम 5 दिन पढ़िए लगातार आएगा। बड़े बड़े भाग अपने से करो 5-6 दिन आने लगेगा। कक्षा 8 वाली किताब उठाओ मत, देखो बड्डे बड्डे भाग कितने हैं। भिन्न वाला जाके भिन्न चैप्टर खोलो, कक्षा 8 के 2-4 चैप्टर मैथ लगा दो। अरे यार उसी पड़ोसी के है। अब देखिए लेमडा एम बराबर क्या होता है भाई, कप्पा गुणे 1000 बटे एम है ना। तो कप्पा का मान कितना आया, 0.0057 गुणे 1000। अब देखो एम का मान कितना दिया है, ये दिया कितना है 0.05। अब इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 3 जीरो है इधर, गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा 5.7 कहाँ जाएगा। इसको जब इसमें गुणा करोगे जितने जीरो रहे उतना पीछे से देखो 1 2 3 दशमलव उतने पीछे चला जाएगा, 1 2 3 तो कहाँ आ गया दशमलव, यहाँ पास। बड़े कितना होगा 0.05। अब ऊपर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, नीचे कितने जीरो होंगे 1 जीरो। समझ में आया, मर गए, भाग करें 5 गन्नम 5, 5 गन्नम 5, 5 चौक 20, 114। मात्रक क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। मात्रक याद रखिए, मात्रक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मात्रक नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा साइमन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग है बस, हल्का सा लॉजिक लगाना, खत्म। नहीं कापी तुम लोग ले लेना भाई, पेन वो ले, एक 10 रुपए का आता ना एक बार, है ना पेन आता है 10 रुपए का, एक पीछे स्केच रहता है वो वाला। मतलब कापी की सुंदरता बढ़ाओ, कापी सुंदर होगी तो नंबर सुंदर मिलेंगे। को कहते हैं तुम्हें, अगर जैसे तुम यहाँ चले आए हो, ठीक चले आए हो, मान लिए चले आए हो, फटाफुटा पहन क्या होगे, तुम्हारे पास बैठना कोई पसंद करेगा। अच्छा पर्सनालिटी बनाओगे तभी तो बैठेंगे, समझ आया। तो कापी भी जैसे हम लोग मेकअप करते हैं, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी शेविंग करते हैं, तुम लोग मेकअप करती हो तभी लोग पसंद करते हैं कि कितना अच्छा है, कितना अच्छी है। तो अंदर चाहे कबाड़ हो, अंदर कबाड़ है तो होता है, लेकिन देख कर ही तुम्हें पसंद किया जाता है। तो पर्सनालिटी हुई तो कापी की सुंदरता, मेकअप करके आना, यही कह रहे गुरु जी का कापी सजी हो, अच्छी लगे, ताकि वो देखते मान, एक जानवर देखते मान उसको स्नेह हो जाए, उससे स्नेह का समझ रहे हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर की गुरु जी बस करो, तुझसे दूर कैसी है मगर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसी में का तुमको करना होगा तुरंत, लिखिए 0.10, इसी में का जस्ट 0.10 का है।
वो पत्थर का ही कोमल का, हाँ सोनम का। इधर देखो, बहुत ध्यान समझिएगा। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा। क्वेश्चन को पहले पकड़ो, ये कौन सा फार्मूला है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ लिया हमसे यहाँ पर सीधा सीधा, कितना समय लगेगा? टी। ये 10 ग्राम दे दिया है ना, कितना ग्राम? 10 ग्राम। तो ये क्या होगा? सिल्वर स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया? 10। और धारा मतलब एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर इतना मात्रक हो गया। जाओ कैमरा के साइड से जाओ। लो चलो टरो, इधर देखिए। अब याद है, अब हमें क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर कल आप लोगों ने पढ़ा W बराबर फैराडे का प्रथम नियम होता कि द्वितीय नियम होता? W बराबर ZIT। प्रथम द्वितीय? प्रथम। द्वितीय का होगा W1 W2 Z1 Z2। इतना तो याद है। तो W बराबर ZIT है ना, तो हमें Z नहीं पता है। तो देखो Z को, Z है कि एक नियतांक है, तो W बराबर क्या करेंगे? W तो Z बराबर होता है, Z बराबर E अपान में 96,500, 96,500 EF होता। ठीक, अब E क्या होता है? E होता है तुल्यांकी। क्या होता है? तुल्यांकी चालकता। क्या होता है? तुल्यांकी चालकता। जब E निकालना होगा तो तुल्यांकी चालकता बराबर फार्मूला होता है सिल्वर का भार। क्या होता है? सिल्वर का ये लिखा है, ये परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता। किसकी संयोजकता? इसी जिसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर की संयोजकता। अब सिल्वर की संयोजकता कितनी होती है? 1। कितनी होगी? 108 बटे इसकी संयोजकता कितनी है? 1। तो E बराबर कितना आ गया? 108 बटे 1 को भाग करेंगे, इतना ही रहेगा। तो हम यहाँ पास आते हैं, तो Z बराबर हम लोग क्या रखेंगे? E अपान में 96,500 I इंटू T। तो W का मान कितना भाई? W का मान कितना है? 10 ग्राम। ग्राम हटाओ है ना। E का मान कितना आया? 108। 96,500। I का मान कितना है? इतना। T का मान क्या करना हमको? T रोक लेंगे। अब जो चीज़ें दिख रही है बटे में है, इधर किस में आएगा? गुणे में। तो ये आ गया है। इधर ये किस में बटे में, किस में जाएगा? गुणे में। तो 96,500 ये 108 उसी प्रकार रहेगा, गुणे 1.24 उसी प्रकार रहेगा, इंटू T। अब ये पूरा गुणे में किस में आएगा? बटे में। 10 गुणे 96,500 जो गुणा में होगा किस में आता हो? हमेशा बटे में 1.24 बराबर T। अब कुछ ऐसा करें कि कमाल हो जाए। 108 को कुछ कटेगा? ये काटो, नहीं कट रहा, हटाओ। तो 10 गुणे 96,500 और देखो 2 अंक दशमलव और तो 0 बढ़ जाएगा, बटे 108 गुणे 124। जल्दी से करके इसको गुणा करिए फटाक से, और फिर गुणा करेंगे तो ये एक 0 और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 0 और बढ़ जाएगा। तो T बराबर 96,5 1 2 3 4 1 5 बट इसको गुणा करो कितना आएगा? इसको गुणा करो। हाँ करो। ये कहाँ गई? कुआ छिड़के गई। 108 का 124 में करेक्ट।
तो 124 में कितना 13,000 300 92 ना। अब चलो भाग करो, भाग कैसे करना है? अब एक पहले लिखा हाँ भाग करिए, कितना है जल्दी करिए। दीवान कहता है। सही क्या आवत है हाँ? आपकी पहले नीचे वाला लिखा है 13.2 वाला, देखो कितना है। कितना भाग करो, कितना हुआ? 0.0013877 है? और बताए तो गुरु सुनवे लाइव है पहले आपको कही दे करो भाग, कितना है? भाग करिए, दिखाओ फोन। हमला करा बड़ा भाग देखिए गुरु जी थोड़ से हट जाओ बस। ये कटे कहाँ से यार? ले ना का क्वेश्चन फिर से लिख दे और जल्दी अगर पता नहीं है 96 5 1 2 3 4 5 0 डिवाइडे 13 इतना आ रहा है 7205 गुणे 7 9 इतना गुरु जी बस हमें संख्या दी इतना है। ठीक, 80 के मान इतना इसमें आ गया। ठीक है, ठीक है। अरे किसमें पूछा? सेकंड नंबर ने तो नहीं पूछा है। ये किसमें आएगा हमेशा? सेकंड। ये लो, ये टी के मान, इसको घंटा में कन्वर्ट करना हो तो 60 गुणे 60 का भाग दे दो। सेकंड से किस में कन्वर्ट करना होगा? आवर में। आवर में चेंज करने के लिए 60 गुणे 60। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का सेकंड